मचाले 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 मचाले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल। भाई बाल, एक तो बाल कितने खराब हो रखे हैं। तो वही सुबह सुबह हुई है अभी, ठीक है। सुबह तो नहीं है, सुबह के 10 बज चुके हैं, सॉरी 9 बज चुके हैं, ठीक है। तो मेरी अभी जॉब है, 10 से 6 मेरी जॉब होती है, ठीक है। आज थर्सडे है, ठीक है। आज थोड़ी सी डोरडैश बिजी होती है, तो मैं सोच रहा हूँ डोरडैश भी करूँ, आपको दिखाऊँ डोरडैश। एक सेकेंड, तो मैं सोच रहा हूँ कि डोरडैश वगैरह का सीन भी आपको दिखाऊँ क्या है, ठीक है। तो अभी का जो सीन है, लाइक अभी मैं निकल रहा हूँ अपनी जॉब के लिए, ठीक है। तो चलो पहले चलते हैं। सो गाइस, फिलहाल मैं जानता हूँ, लाइक सबसे पहले जो मेरी गलती है जो हुई है कि मैं रेगुलर नहीं था वीडियोस में, ठीक है। अब भी नहीं हूँ, स्टार्टिंग में लाइक मेरा जो स्टार्ट मिला था मेरे को वीडियोस में, बहुत ही अच्छा मिला था, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। बट एकदम से डाउन हो गए कुछ मेरे कंटेंट के करके, ठीक है। और कुछ प्लस मेरी जो रेगुलरिटी है वो नहीं थी, ठीक है। बट यार मैंने कोशिश, पहली बात तो यार जब मेरे पे टाइम था और जब मैं कोशिश कर सकता था, तब मैं टू बी ऑनेस्ट तब मैं आलस कर गया, ठीक है। मेरे को था कि धीरे धीरे करेंगे, बट वो भी मैंने गलती करी। बट अब मैं कोशिश करूंगा रेगुलर होने की, ठीक है। मेरे को दोबारा से आपका सपोर्ट चाहिए शुरू वाला, ठीक है। बहुत ही मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर करने की, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी हेल्प हो, ठीक है। तो अभी का जो सीन है, अभी तो मैं जा रहा हूँ अपनी जॉब के लिए, ठीक है। जॉब मेरी सुबह, जैसे मैंने आपको बताया, 10 से 6 होती है। उसके बाद मैं इवनिंग में डोरडैश करूँगा। मेरा जो ये जॉब का टाइम है थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि आप ना मॉर्निंग के रहते ना इवनिंग के रहते, क्योंकि बाई चांस आप दूसरी जॉब भी करना चाहते हो, तो आप वो मॉर्निंग, लाइक जो मॉर्निंग की जॉब की टाइमिंग्स होते हैं वो 6 से 2 होती हैं। 6 से 2 होता है यूजुअली, या 5 से स्टार्ट होता है, 5 से 1 या 4 से 12 मैक्सिमम, ठीक है। बट मेरे जो टाइम है ना, मैं मॉर्निंग कर सकता हूँ, और जो आफ्टरनून का टाइम होता है वो होता है 3 से 11 या 3 से 12, ठीक है। तो वो भी मैं नहीं कर सकता। तो बट यही है कि कोई बात नहीं, अभी जो है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइफ ऐसी चलती है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, सारी मेहनत करते हैं, ठीक है। बस जॉब्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आगे अच्छे लाइक फ्यूचर के लिए। तो एक भाई जो नई चीज़ इन्होंने करी है, जो अभी इन्होंने नई चीज़, यार एक तो पता नहीं मेरा फेस कैसा आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेकअप किया हो, क्योंकि लाइट आ रही है प्लस कैमरा, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो भाई एक चीज़ जो इन्होंने अभी नई करी है गवर्नमेंट ने, वो इन्होंने करी है कि इन्होंने कैमराज लगा दिए। कैमराज तो आप जानते पहले थे ही, बट अब नए टाइप के कैमरा आए हैं कि आप फ़ोन नहीं चला सकते। मतलब आप देख रहे हो कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप फ़ोन है, पहले तो पुलिस रोकती थी, अब सीधा कैमरा पता नहीं कैसे स्कैन करेगा, स्कैन करके सीधा घर पे फाइन आएगा, प्लस सीट बेल्ट, जो कि अच्छी चीज़ करी है सीट बेल्ट की। फ़ोन की भी अच्छी चीज़ है यार, क्योंकि एक्सीडेंट्स ज़्यादातर फ़ोन की वजह से ही होते हैं, लोग फ़ोन चला रहे होते हैं। अभी मैं चला नहीं रहा, अभी मैंने जस्ट रखा हुआ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान मेरा ड्राइविंग में ही है। तो भाई यही है सीन। तो प्लस लोग, यार एक और चीज़ मेरे को सजेस्ट करनी थी कि जब भी आप आओ ऑस्ट्रेलिया, आप अपनी जॉब स्टार्ट करो, बॉडी को ज़्यादा टॉर्चर ना करो, क्योंकि मैंने जितना यहाँ पे लोगों को देखा है कि लोग लाइक पैसे हाथ में आते हैं ना, पैसा आप जानते हो कि जितना कमाओ उतना कम है, ठीक है। पैसा आता है तो फिर लोग पागल हो जाते हैं कि और कमाना है, आगे जाना है, ठीक है। बट लोग यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से अभी आपको पता नहीं लगेगा, बट फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जानी है। लोग यहाँ पे सोते हैं, लाइक मेरे जो दोस्त हैं और भी लोग हैं, मैं देखता हूँ लिटरली 3-4 घंटे सोते हैं, डबल शिफ्ट्स लगाते हैं। कुछ लोगों की चलो लाइक मान सकते हैं कि मजबूरी है, फैमिली का है, थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, डेट्स चलो ठीक है यार, वो तो नहीं कर सकते। बट जो कुछ लोग जिनको लाइक वो है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे मतलब अभी से ही गाड़ी ले लेनी है, अभी से मेरे को बहुत बड़ी लाइक मस्टैंग ले लेनी है, क्या ले लेनी है, जस्ट अभी आए हैं, तो भाई ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मस्टैंग आ भी गई और शरीर नहीं रहेगा तो उसका क्या करोगे। वो सिर्फ एक मशीन है, ठीक है। मशीन कुछ नहीं कर सकती, बॉडी आपकी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं अपने कॉलेज में भी देख रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स वापस जा रहे हैं इंडिया अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि किसी की लाइक बैक परमानेंट पेन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल है, अच्छा है, बट आपको एक तरह लाइक एकदम से आपको सोल्यूशन नहीं मिलता चीज़ों का। यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है, जैसे इंडिया में नहीं होता, आपको दवाई दे दी और आप ठीक हो गए।
बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आपका पूरा चेकअप होता है बिना कुछ पता कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर कुछ नहीं देते, तो इतना आपको अपॉइंटमेंट्स के सहारे टेस्ट का वेट करो तो इतना बंदा मर ही जाएगा अगर उसको कुछ सीरियस है तो। ठीक है, तो मैं जैसे मेरे को अभी हुआ था स्टमक का, अभी भी है। ठीक है, अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ हूँ, बट मैंने जस्ट अपनी डाइट वगैरह चेंज करी है तो मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मेरी जो गलती थी मेरी वो खाने की वजह से ही थी, बाकी स्लीप वगैरह मैं ठीक ही लेता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को जस्ट बतानी थी कि यार अपनी मेहनत करो, बट इतना भी नहीं करना कि बिल्कुल पागल हो जाओ पैसों के पीछे। ठीक है, थोड़ा लाइफ भी जियो, थोड़ा एक्सप्लोर भी करो, क्योंकि ये टाइम भी वापस नहीं आना। ठीक है, अगर आप 1-2 साल पैसे चलो इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा पैसे इम्पोर्टेंट है, बट यार और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। पैसे आप किस चीज़ के लिए कमा रहे हो? अच्छा खाने के लिए, अच्छा सोने के लिए, वही आप कर नहीं रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, अगर आप 2-4 पैसे कम भी कमा लोगे बट आप अच्छी लाइफ जी रहे हो तो डेट्स अ गुड थिंग। अभी जैसे स्टूडेंट्स के 3 महीने रह गए हैं, 3 भी कहाँ 2-2.5 महीने रह गए हैं अनलिमिटेड आवर्स के, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो अभी टाइम है, थोड़ा सा खींच सकते हैं। अभी मैं भी ट्राई करूँगा क्योंकि 1-2 महीने में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस वही है, मेरी जॉब 10 से 6 है तो इसलिए मुश्किल हो जाता है, तो यही डोडेज वगैरह रह जाती है और ये हर बार चलती नहीं है। एक बार मैं परसों गया था करने के लिए, मेरे 1 घंटे के $6 बने थे बताओ, हद हो गई। और डोडेज कभी कभार ऐसे ही करता है। ऊबर में चला नहीं सकता, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ऊबर में चला नहीं सकता, मेरी P प्लेट है, तो ये भी सीन है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए। ठीक है, उसके बाद करेंगे डोडेज, तो आपको मिलते हैं फिर जॉब के बाद। सो गाइस फाइनली हो गई शिफ्ट ख़त्म, तो अभी मैं बाहर आया हूँ। आज का तो दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। अभी ईस्टर चल रहा है, ईस्टर इनका ऑस्ट्रेलियंस का फेस्टिवल होता है, तो बहुत ही बिजी था वेयर हाउस। मतलब मैं क्या बता नहीं सकता, आप बहुत ही ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। पर अभी भी दिन ख़त्म नहीं हुआ। एक बार हम बाहर जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन होती है, पर अभी हम जैसे निकलते हैं, जैसी छुट्टी का टाइम होता है, बड़ा अच्छा लगता है बाहर आके कि चलो अब घर जाएंगे। ठीक है, पर अभी बहुत सारे काम है, डोडेश मुझे करनी थी, बट अभी वो थोड़ी पॉज करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मेरे को पहले डॉक्टर के पास जाना है। मेरी एक टेस्ट की रिपोर्ट थी, तो मैंने उनको कॉल किया था, उसका रिजल्ट आ गया। तो अभी आज फ्राइडे है, सॉरी आज थर्सडे है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे 4 दिन ईस्टर की छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे की। तो इसलिए फिर अब मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वरना आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है वो डॉक्टर बैठते या नहीं बैठते 4 दिन, बट मुझे रिस्क लेना भी नहीं है। तो इवनिंग 7:20 की मेरी अपॉइंटमेंट है, तो डोडेश करने का कोई मतलब है नहीं। तो अभी पहले जाता हूँ मैं डॉक्टर के पास। एक भाई यहाँ पे सर्दी आ रही हैं, तो सर्दियों में मेलबर्न के वेदर का कुछ भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब एकदम बारिश आ गई, आज पूरा दिन धूप दिखा रहा था, मैं कपड़े सुखा के आया था बाहर। मेरी जॉब की टाइमिंग भी ऐसी है, धूप के टाइम पे निकाल भी नहीं सकता, वो सारे भीग गए होंगे, तो गुस्सा तो बड़ा आता है, बट यही है लाइफ। ठीक है, सब आपको खुद करना है, खाना खुद बनाना है, जॉब खुद करनी है, कॉलेज खुद जाना है, सारी और भी बहुत सारी चीज़ें, आपका सारा जो भी आपका पेपर वर्क है, गाड़ी वगैरह का, कुछ भी आपके एक्सपेंसेस, कुछ भी काम है डॉक्यूमेंट्स का, आपको सब खुद करना है यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं करेगा आपके लिए, तो ये लाइफ है। ठीक है, जो दिखती है बाहर से कि बहुत ही मज़े कर रहे हैं मेलबर्न में, डॉलर्स कमा रहे हैं अब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, चीज़ें अच्छी भी हैं बट उससे ज़्यादा बुरी भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ खुद करनी होती हैं। तो अभी बारिश तो आ चुकी है, मैं देखना है क्या करना है कपड़ों का, शायद अब ड्रायर में सुखा के आऊँगा बाहर। तो अभी तो पहले डॉक्टर के पास जाना है। गाइस फाइनली आ चुके हैं अभी हॉस्पिटल। सो गाइस फाइनली मैं आ गया अभी डॉक्टर के पास है, जीपी के पास है। तो अभी सारा एक्सप्लेन करूंगा कि इनका क्या प्रोसेस होता है डॉक्टर का भी, ताकि आपको इजी रहे आगे जाने में, अगर आपको बाई चांस डॉक्टर के पास जाने हैं या कोई भी इशू है। तो अभी मैं आगे से बताऊंगा। अभी बारिश तेज हो रही है, अभी मैं सोच रहा हूँ डोडेश करूँ, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, बिजी चल रहा है। तो अभी देखता हूँ, दूसरा कैमरा मैं लाया नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा, बट एक बार ट्राई करते हैं डोडेश करके। सो गाइज उसके बाद मैं आ गया था फिर घर, अभी जस्ट मैं घर आया हूँ। ठीक है, डिलीवरी मैंने करना ही सोची थी, बहुत ही अच्छा रेट हो रहा था और बहुत ही अच्छे पैसे मिल रहे थे। जस्ट अभी भी नोटिफिकेशन आया डिलीवरी का, बट मैं जा नहीं रहा क्योंकि हालत फ़िलहाल बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, मेरे पैरों में भी मैंने शूज़ नहीं पहने थे, मैं चप्पल में ही घूम रहा था, बट उसमें क्या है यार कि पैर भी स्लिप हो रहे थे,
प्लस मेरा टायर भी स्लिप हो रहा था गाड़ी का, और इतना जाम लगा पड़ा जाम लगा पड़ा है सारी जगह। तो आज आज पैसे नहीं कमाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मैं सुबह जॉब से आ ही गया था। और एक्सीडेंट से तो अच्छा ही है, क्योंकि कोई भी रिस्क हो, कुछ भी हो जाए यार। तो बहुत ही गंदा हाल हुआ था अभी बारिश में। तभी यहाँ पे रेट वगैरह ये अच्छे दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग करते नहीं हैं इसी चक्कर में। तो फिर भाई अभी मैं डॉक्टर के पास से आया, डॉक्टर ने मुझे जैसा लगा था उन्होंने आगे मेरे को रेफ़र कर दिया। तो यहाँ पे देखो डॉक्टर्स का क्या सीन होता है, पहले आपको कोई भी दिक्कत होती है तो पहले आपको जीपी के पास जाना होता है। जीपी होता है आपका जर्नल प्रैक्टिशियन, ठीक है, उसको सारी फील्ड की नॉलेज होती है, ठीक है। पहले आप उसकी अपॉइंटमेंट लेते हो, प्लस काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें उसका पे करना पड़ेगा, क्या सीन है। देखो ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है। आप वहाँ से इंडिया से आओगे, ठीक है, आपको सारे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा ही होगा, ऐसा है नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है वो डिपेंड करता है कैसा होगा। मैंने जैसे कहा था पहले, जो एजेंट है वो बहुत ही सस्ता आपका इंश्योरेंस करवा देते हैं, आपको बोलते हैं कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे आगे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चीज़ें क्लेम्स नहीं होती। मेरा मेडी बैंक था, मेरे यूनिवर्सिटी वालों ने किया था, जो कि अब तक वैलिड है, ठीक है। वो मैंने कैंसिल नहीं करवाया, मैंने यूनी चेंज करी थी। तो वो तो मेरा अभी वैलिड चल ही रहा है। तो यूनी क्यों चेंज करी उसकी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वो एक अलग से बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो मेरे को जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे को इन्फेक्शन वगैरह हुआ था, तो मेरे जीपी ने मतलब क्या करता है, मैं गया उसके स्टार्टिंग में, तो उसने बोला कुछ सीरियस लग रहा है, तो उसने 10 टेस्ट लिख दिए एक साथ, ठीक है। तो इतने सारे ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, लीवर टेस्ट, पता नहीं क्या क्या टेस्ट लिख दिए। तो मैंने सारे टेस्ट करवा लिए। आज लास्ट टेस्ट था जो किया था, वो भी नॉर्मल है, टचवुड, बट मेरी हालत नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वो ऐसा ही है कि कभी ठीक हो गया, नहीं हो गया, बट आखिरी 1.5-2 महीने से बिल्कुल रोने वाली हालत है। तभी मैं ना ज़्यादा वीडियो बना पा रहा, बहुत ही डिप्रेस हूँ मैं। तो अभी इसने मेरे को आगे रेफ़र किया। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, शुरू में जीपी जो है अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है जो भी उसकी है, उसके बाद वो आपको जो भी मेन, जैसे मेरे को स्टमक की है तो मेरे को गैस्ट्रोलॉजिस्ट आई थिंक जो भी है, तो मेरे को आगे उसके पास रेफ़र किया। तो जो भी बाई चांस आपको कोई स्किन का इश्यू है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। तो फिर वो उसमें यार मेरे को एक चीज़ है कि मुझे पता नहीं यहाँ पे भी मेरे को आगे रेफ़र किया, क्योंकि मेरे को अब तक कोई दवाई नहीं मिली ठीक होने की, ठीक है। क्योंकि पता ही नहीं यहाँ पे इंडिया में क्या है कि जल्दी पता लग जाता है, यहाँ पे आसान नहीं है। 2 महीने में मैंने लटक ही चुका हूँ, पर क्या पता कुछ जीपी अच्छे हो जो साथ के साथ देख लेते हो, बट मेरे को तो सारे एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा लोगों के पास जाओगे तो आपका और दिमाग ख़राब होगा, क्योंकि एक कुछ और बोलता है, एक कुछ और बोलता है, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैं फिर अभी जस्ट अभी मेरा जीपी से सारा हो गया, तो अब मेरे को आगे उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है। और जो ख़राब चीज़ है वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस में आप किसी आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो तो उसमें शायद हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा कवर नहीं होता। जीपी वगैरह में हो जाता है, और आपकी मेडिसिन भी क्लेम हो जाती है सारी, ठीक है। मेजोरिटी मेरे में $30 की लिमिट है। अगर मेरे $30 के ऊपर पैसे लगते हैं तो वो मेरे को वापस मिल जाएंगे, बट वो साल में $500 की लिमिट है, ठीक है। तो बंदे वैसे अगर जो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, जैसे मैं भी, मेरे को 1 साल हुआ, मैं इतनी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं, बट अब लग रहा पड़ेगी, ठीक है। तो आगे अब मुझे ख़राब चीज़ ये लग रही है, मैं आगे उसके पास जाऊँगा, अब वो डॉक्टर पता नहीं क्या बोलेगा, वो और टेस्ट लिखेगा। अब उसका क्या है, उसकी चीज़ें पेड भी नहीं है, वो चीज़ मेरी हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होएगी तो उसका एक्सेस होता है, उसका बहुत कम ही अमाउंट मिलेगा। और मैं जानता हूँ कि $300, $400, $500 का बिल खड़े हाथ जाते ही बिठा देंगे कि ये करवाओ, ठीक है। और मुझे पता है मुझे इतनी भी सीरियस नहीं है, बट वो है कि सिस्टम हिला हुआ है सारा। तो जो प्रॉपर मेडिसिन है, जो डाइट तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से अच्छा खाने की, बट जो मेडिकेशन है वो नहीं मिल पा रही। तो अब डॉक्टर मुझे पता नहीं वो आगे क्या करेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इंडिया भाग जाना है थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, 1-1.5 महीने के लिए। उसके बाद फिर मैं ठीक होके आऊँगा, क्योंकि यहाँ के अभी जो हालात है मुझे लग नहीं रही है। डॉक्टर्स 2 महीने हो चुके हैं, पता नहीं कब तक करेंगे। तो यही था, मतलब प्रोसेस आपका सारा यही होता है। पहले आपको जीपी के पास जाना है, फिर आपको वो आपका सारा अगर आप उसके कहने से, उसकी गाइडेंस से ठीक हो गए, ठीक है, वरना वो आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। तो यही सीन था। मेरे रश के कुमर तूने पहली नजर Why laughing? Why laughing? Okay, sing. Yeah, ledger. Yeah, ledger.
you will die many you will kill many girls. तो ये जो आपने अभी वीडियो देखी है, तो ये जब मैंने नई नई जॉब स्टार्ट करी थी, ठीक है, तो वहाँ पे ये कुछ लोग थे लाइक ये फॉरेनर्स, अफ्रीकन भी थे, सैमोन भी थे, अलग अलग ब्रीड्स है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मल्टी कल्चर कंट्री, यहाँ पे सारे देश के लोग हैं. ऑस्ट्रेलियंस कम दिखेंगे आपको, दूसरे देशों के ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है. तो यार फ़र्क है, मतलब वहाँ पे वो मेरे को देखते हैं, मतलब मैं नाइट शिफ्ट करता था शुरू में, जो मैंने वीडियो बनाई है वही वाली, तो उनको पता था मैं इंडियन हूँ. तो एक बंदा पीछे से आया, वो गाने गाने लग गया हिंदी. मैंने कहा तू क्या, एक बंदा कह रहा है मैं एपी ढिल्लों का फ़ैन हूँ, उसके गाने लगा रहा है. मतलब मैं तो हिंदी गाने रात को लगा ही रहा हूँ, ज़्यादा कोई देखता नहीं था, सुपरवाइज़र कोई था नहीं, तो हम गाने लगा लेते थे. प्लस वो लोग और मेरे साथ में लगा रहे हैं, मतलब मैं पुराने लगा रहा हूँ, वो लेटेस्ट लगा रहे हैं. तो इतना मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा. अपना कल्चर देख के इंडिया का लेके बहुत ही आगे जा रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं. लोग हिंदी मूवीज़ भी देखते हैं, बड़ी पुरानी, सारे बॉलीवुड के फ़ैन भी हैं. जो बाकी जो बॉलीवुड वगैरह का जो बाइकड़ वगैरह चल रहा है, चलो वो तो है, बट स्टार्टिंग की जो मूवीज़ थी अच्छी थी. तो शाहरुख खान हो गया, सारे लोग बोलते हैं. कोई एक बंदा मुझे बोलता कि मैं विराट कोहली को जाके मारूंगा, मेरे को अनुष्का शर्मा से शादी करनी थी. मैंने कहा भाई साहब वो गोरा है, उसे पता भी नहीं कौन क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, बस ये है कि मूवी में देख ली, पसंद आ गई, ठीक है. तो भाई ये ना सोचना कि हम डिफरेंट है, गोरे डिफरेंट है, सारे एक जैसे हैं भाई, सबका दिमाग यही चलता है. तो यहाँ पे आके ये चीज़ पता लगी है. इंडिया में सोचते थे पता नहीं गोरे क्या होंगे, लाइक फॉरेनर गोरी लड़कियाँ क्या होंगी, क्या है भाई, कुछ नहीं है, सब बकवास है, ठीक है. तो यही थी आज की वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.